नमस्कार। छठवीं चरण का दंगल आप देख रहे हैं। मैं अंशुल आपके साथ स्वदेश न्यूज पर और लगातार पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में मतदान करेंगे। सदर विधानसभा से सीएम सबसे पहले वोट डालेंगे और कन्या प्राथमिक शाला में वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वोट डाल के वो निकलने वाले हैं। तो किस तरीके की जनता का मत रहा है, जनता किस तरीके से विकास के मुद्दे पर बात करी है, इस पर हमने थोड़ी देर पहले बातचीत करी। जनता का साफ मत है कि वो विकास के साथ चलना चाहती है। जनता साफ कह रही है सबका साथ सबका विकास। हालांकि खुलकर वो एकदम से सामने नहीं आ रही है, लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो जिस तरीके से विकास वहां पर हुआ है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ में ही जनता रहेगी। अब सदर विधानसभा सीट हॉट सीट भी मानी जा रही है, जिसमें से सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी हैं। हालांकि वोट डालने से पहले उन्होंने भगवान महादेव की पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद वो वहां पर पहुंचे और अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नारा और दिया गया था वहां पर कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद में कोई भी काम। तो जनता वहां पर काफी जागरूक नजर आ रही है। ये एक बहुत अच्छी देखने वाली बात है। हमारे साथ में और स्पॉट पर हमारे साथ में यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी लगातार बने हुए हैं। जी अकील जी, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी ही देर बाद अभी योगी आदित्यनाथ वहां से निकलने वाले हैं और किस तरीके की अभी चीजें देखने को मिल रही हैं? अंशुल जी, देखिए यहाँ पर मतदान जारी है, मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। एक मान जी और है, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये मान जी, आप वोट डालने जा रहे हैं ना जी? किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे? हाँ जी, थोड़ा आगे। हाँ जी, किस मुद्दे को लेकर, क्या माइंड मेकअप करके वोट डालने जा रहे हैं? जी, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। हाँ। और जो विकास हुआ है, आज 70 सालों में विकास नहीं हुआ है। अच्छा। और आज गोरखपुर में एम्स हॉस्पिटल से लेकर फर्टिलाइजर जो इतने साल से बंद पड़ा था, उसको उन्होंने शुरू कराया। शुगर मिल इन्होंने बनवाया। यानी विकास का मुद्दा रहेगा, उसी मुद्दे को वोट करेंगे जी। जब अच्छा, तो 4 बार सांसद रहे हैं और अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, तो गोरखपुर की जनता आप लोग कैसे, क्या किस नजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मैं यहाँ विश्वकर्मा मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा। और मैं एक सामाजिक हूँ, मंदिर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसी को पसंद करते हैं और उसी को वोट देंगे। तो यहाँ यानी विकास है, विकास के मुद्दे पे वोट होगा। जो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम हुआ है, वो अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी अच्छे काम किए हैं, यानी आप खुल के बता रहे हैं कि हम उन्हीं को वोट देंगे जी। और बाकी गोरखपुर की जनता, बाकी आप वोट जिसकी जो मर्जी है जिसको दे, लेकिन हम उन्हीं को देंगे। लेकिन एक प्यार मिलता रहा है उनको यहाँ पर कि सांसद रहे 4 बार। एक प्यार उनका था, जो है स्नेह था। हमारे मंदिर पर भी वो आए हैं और जो है कभी भी कोई हम लोग की कोई भी बात होती है तुरंत सुनवाई करते हैं। ठीक है, हमारे बाप दादाओं से पुराना संबंध रहा है मंदिर से। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे और भी समुदाय, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, तो तमाम लोग भी मंदिर के आसपास बसे हुए हैं, तो वो क्या सोचते हैं? सर, ये नहीं मालूम कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन गोरखनाथ हॉस्पिटल है, उसमें हिंदू भी भर्ती होते हैं, मोहम्मदन भी भर्ती होते हैं, हर लोग की इलाज होती है, ट्रीटमेंट होती है। तो सारे लोग यही विकास को सोचकर ही वोट करेंगे आज? विकास को सोचकर ही वोट करेंगे आज? विकास को नहीं, जो देश का विकास हुआ है और जो है कोरोना काल में जो है जितनी दिक्कतें परेशानियां हुई हैं, राशन देना, पैसा देना, हर चीज बांटना, गरीबों की मदद करना। ठीक है, धन्यवाद। आप अपने वोट डाल दीजिए। देखिए, यहाँ पे विकास का मुद्दा रहा है और विकास को लेकर यहाँ पर वोटिंग हो रही है और निश्चित तौर पे जो मंदिर के आसपास लोग हैं, जो पुजारी हैं और तमाम लोग हैं, ये बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश और देश कहाँ कहाँ विकास हुआ है या कितना आगे बढ़े, उसको लेकर वोटिंग करें। हालांकि तस्वीर साफ है। देखिए, इस बूथ पर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है और देखिए भीड़ अभी बाहर में दिखाऊं कि भीड़ देखिए कितना भीड़ अभी बाहर है। लोग मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी रुके हैं, उनको सुनने के लिए भी रुके हुए हैं अंशुल। और यहाँ पर अभी जब वो निकलेंगे तो लोगों से बातचीत भी करेंगे और ढोल नगीरा, देखिए इस बूथ पर पूरी तरीके से ढोल नगाड़ा भी यहाँ पर बज रहा है, यानी एक उत्सव के तौर पर यहाँ पर इस बूथ को सजाया गया है। मुख्यमंत्री हर बार यहाँ हर 5 साल में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो,
यहीं पर वोटिंग करते हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ लोग वे भी देखकर लोग आए हैं सुबह सुबह उठकर कि मुख्यमंत्री जी वोट डालने आ रहे हैं। बहुत लोग मुख्यमंत्री होने के बाद लोग नहीं देख पाते क्योंकि काम इतना वर्क ज्यादा रहता है। ऐसे में कहने के यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर उनको देखने और सुनने भी आए हैं। हालांकि इन्होंने पहले ही देखिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। अंशुल मैं आपको दिखाऊं तस्वीर कि अलर्ट हो गया और मुख्यमंत्री ये निकलने वाले हैं, यानी वोट डाल के वो बाहर आ रहे हैं और यहाँ हो सकता है कि मीडिया से भी बात करें। और अब ये अलर्ट हो गया है और वोट डाले वो काफी देर पहले गए थे, 7 बजे ही आ गए थे। हालांकि अंदर चर्चा भी कर रहे थे, बात भी चीत कर रहे थे, लोग वोटर आ रहे थे, उसके अलावा भी वो निरीक्षण भी कर रहे थे। तो एक वहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है, वहां पर भी वो गए क्योंकि ये बूथ उनके मंदिर के बगल में ही है। पास में 245, 46, 47, 48 बूथ संख्या यहीं पर है। तो ऐसे में लोग देखिए बस कुछ ही देर में वो मुख्यमंत्री जी दिखेंगे कि यह तस्वीर जो वोट डालकर अब बाहर निकले। अलर्ट भी हो गया है और लोग अभी भी देखिए वोट डालने के लिए लोग महिलाएं भी अभी आ रही हैं और वो भी जा रही हैं और मुख्यमंत्री को अलर्ट हो गया, वो निकलने वाले। और अंशुल ये देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पर जो मुद्दा दिख रहा है वो विकास का दिख रहा है। विकास कितना हुआ है, प्रदेश कहाँ आगे बढ़े, गोरखपुर कितना आगे बढ़े, देश भी। तो कुछ लोग तो खुल के सामने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम खुल के नहीं आएंगे। लेकिन हाँ निश्चित तौर पे जो रुझान है वो कहीं ना कहीं सारा जरूर अंशुल कर रहा है। हालांकि निश्चित तौर पे पूरी तरीके से ताकत जो यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जिस तरह लड़ रही है समाजवादी, वहां पर मुख्यमंत्री क्योंकि यहाँ पर वो 4 बार सांसद रहे हैं और सांसद रहने के बाद पहला विधानसभा चुनाव इनका है और विधानसभा का पहला वोट वो डाल के निकले, यानी अपने लिए वोट डाल के वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो एक जरूर एक तस्वीर यहाँ पर आज दिखेगी, उनके चेहरे पे एक हंसी दिखेगी कि क्या कुछ रुक रहा है इसका, क्योंकि ये देखिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। अंशुल मैं आपको कहूंगा दिखाएं हमारे कभी मुख्यमंत्री अब ये निकल रहे हैं वोट डालकर और इनसे बात करने की कोशिश भी अंशुल मैं कोशिश करूंगा कि निश्चित तौर पे ये देखिए मुख्यमंत्री जी अंशुल देखिए मुख्यमंत्री जी विधानसभा का पहला वोट डाला मुख्यमंत्री देखिए ये अंशुल यहाँ पर और लोगों का जिस तरह मुख्यमंत्री के साथ लोग निकल भी रहे हैं और बाहर देखिए कितना लोग उत्साह है इस वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री को निकलना। हमने कोशिश भी की मुख्यमंत्री से बात करने की, हालांकि वो बोले नहीं है, लेकिन वोट डाल के निकले, चेहरे पे हंसी कि पहला विधानसभा का वोट डालने के बाद वो निकल रहे। ये देखिए अंशुल मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, इस सड़कों पे तस्वीर दिखाऊं कि विक्ट्री हाथ पे दिखाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं और लोगों को इशारा करे विक्ट्री। ये देखिए मुख्यमंत्री अंशुल पूरी तरीके से विक्ट्री अंशुल बात करने की कोशिश करूंगी, बात हो जाए। मुख्यमंत्री जी जिस तरह पहला वोट विधानसभा अंशुल लेके विक्ट्री हाथ में दिखाते हुए जिस तरह वो जा रहे हैं और रोड पर और लोग सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो जा रहे हैं। हालांकि पहला वोट उन्होंने डाला अपने विधानसभा में, यानी विधानसभा का जो पहला चुनाव वो लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी किस विनिक सैनिक को दिखाते हुए वो आगे भी बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी पहला वोट निश्चित तौर पे ये मीडिया को संबोधित करने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। आप देखिए अंशुल कि आप खास क्या बात उधर जाने कोई नहीं जा रहा है भैया नहीं जाएगी इनको हटा दो भाई, एक तरफ करो, चलो एक तरफ हो जाओ, चलो। मित्रों, उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है
कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खासतौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज मतदान हो रहा है, वो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा से भी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज छठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है। और आज छठे चरण का जो चुनाव है, इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 350 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा 2017 के तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। जो उत्साह है खासतौर पर माताओं बहनों में, मैं इसको कह सकता हूं कि 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। 20% सीटों में बंटवारा होगा, जिसमें पूरा विपक्ष आपस में इन सीटों को लेकर के उन 20% सीटों में ही उनमें आपस में बंटवारा होना है। दूसरा, जनता जनार्दन से मेरी अपील है, जो आज के इस छठे चरण में मतदान करने के लिए प्रातःकाल से ही अपने अपने मतदान केंद्रों में, बूथों पर एकत्र हुए हैं, उन सब से मेरी अपील है कि वे मतदान स्वयं भी करें और हर एक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान करने के लिए अवश्य प्रेरित भी करें। क्योंकि राजनीति को कुछ लोगों ने वंशवाद, भ्रष्टाचार, माफियावाद और आतंकवाद के समर्थन का पर्याय बनने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर हमें इस विकृति से बाहर निकलना है
वंशवाद की राजनीति से, जातिवाद की राजनीति से, मत और मजहब की राजनीति से, माफियावाद और आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्ति से बाहर निकलना है तो हम मतदान करें और विकास, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है और थोड़ी सी चूक कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी उन सब से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए अंशुल, यहाँ पर जिस तरह मुख्यमंत्री निकले हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे सनी देखिए मुख्यमंत्री ने विक्ट्री दिखा। देखिए कई मुद्दे पर उन्होंने बात की और कहा, उन्होंने देखिए साफ तौर पे देखिए कहा कि चाहे वो राष्ट्रवाद हो, आतंकवाद हो, राष्ट्रवाद को लेकर, सुरक्षा को लेकर वोट करें, अपील भी जनता से की। और इसके अलावा उन्होंने कहा देखिए आतंकवाद से और बाहुबलियों से बाहर निकलना है यार, निकलना है तो वोट करें। तो निश्चित तौर पर अंशुल पूरी तरीके से उन्होंने जो तस्वीर साफ की, उन्होंने ये भी कहा देखिए कि अगर लोगों ने ऐसा नहीं किसी पार्टी को यहाँ पर सत्ता नहीं मिली, जाए वो कांग्रेस रही हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सभी को मौका यहाँ की जनता ने दिया है। इसलिए जनता से उन्होंने भी अपील की है कि पूरी तरीके से जांचा है, परखा है और परखने के बाद अब वोट करने निकले और विकास को लेकर निश्चित तौर पर वोट करें। हालांकि कई बातें और उन्होंने कही है, यानी कि एक तस्वीर साफ की है, विपक्ष पे पूरी तरीके से हमलावर हुआ। और एक बात इन्होंने और भी फिर से कही कि 80 और 20 का रेशियो है, यानी 80 में भारतीय जनता पार्टी और 20 में कहीं ना कहीं बंटवारा है। तो अब देखना होगा कि उन्होंने ये भी बात कही कि पश्चिमी यूपी से जो हवा चली वो अब जो पूर्वांचल आई है, वो पूर्वांचल में भी हम मजबूत हैं। वो एक बात, एक तस्वीर जरूर साफ कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि यहाँ की जनता क्या कुछ छठे चरण और सातवें चरण में रहे, क्योंकि पूर्वांचल, हमने पहले आपसे भी कहा कि पूरी ताकत चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरे दल हो, ये तमाम लोग पूरी ताकत कहीं ना कहीं पूर्वांचल में लगाते नजर आएंगे। पूर्वांचल की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ के मंडल से पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमेशा ये देखने को मिलता है कि पूर्वांचल की जो सीटें हैं उसे पाने के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी स्वयं हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, ये पूरी ताकत लगाएंगे। हालांकि देखिए आज उन्होंने मतदान किया और मतदान करने के बाद वो मीडिया से भी बात की और मीडिया से बात करें, विपक्ष पे उसी तरह फिर से हमलावर है और 80-20 का रेशियो भी वो बता रहे हैं और निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद को लेकर, सुरक्षा को लेकर वोटिंग करने के लिए जनता से अपील भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह अपराधियों को लेकर नकेल कसी गई है, बुलडोजर जिस तरह चला, वो उसका भी उन्होंने जिक्र किया है और कितना विकास चाहिए, अब उतना विकास उन्होंने किया। हाल करने की देखिए मुख्यमंत्री समय भी मांग रहे हैं कि आगे समय और उनको देना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए वो जनता तय करेगी कि उनको समय देना है या नहीं देना है। निश्चित तौर पर 10 मार्च का नतीजा तय करेगा। लेकिन पूरी जो 80 और 20 का जो रेशियो मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 80% में केवल भारतीय जनता पार्टी है और 20 में बंटवारा है। तो अब देखना होगा कि पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक क्या हवा रहेगी और इसका नतीजा 10 मार्च को ही देखने को मिलेगा। अंशुल, बिल्कुल अखिल जी, बहुत सारी बातें सीएम ने क्लियर की हैं और उन्होंने 80 और 20 का जो रेशियो दिया है वो भी समझ में आया है। लेकिन विकास के मुद्दे पर जनता जिस तरीके से बैठी हुई है कि विकास किया है और जो विकास करेगा उसी पर वोट यहां पर दिया जाएगा, तो क्या 10 मार्च तक क्या अंदेशा लगाया जाए इसे लेकर?
अंशुल देखिए, जैसे कि अब देखिए वो सत्ता में है, तो सत्ता में होने के बाद जिस तरह उन्होंने अपनी बात रखी कि हम यहाँ से अपील भी जनता से कर रहे हैं, विपक्ष पे हमलावर भी किए, लेकिन जो लड़ाई मुख्य रूप से दिखी वो जो है पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल में हम खड़े हैं, ये तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। हालांकि जो सीटें सबसे ज्यादा हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वो तस्वीर को साफ की है कि 20 में 80 में हम और 20 में बंटवारा है, तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष पे पूरी तरीके से हमलावर हो रहे हैं। राष्ट्रवाद सुरक्षा को लेकर वोटिंग करें ये भी अपील कर रहे हैं। जिस तरह अपराधियों पर जिस तरह बुलडोजर चला है, किस तरह यहाँ पर विकास भी हुआ, उसको लेकर भी उन्होंने तस्वीर साफ की, अपनी बात को पूरी तरीके से बाखूबी उन्होंने रखी जनता के बीच में। अब ये जनता तय करेगी कि कहाँ किसको वोट करना है, किस दल को सामने सत्ता में लाना है। हालांकि देखिए सत्ता की बात जब जिक्र हुई तो मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा कि सभी लोगों को, यहाँ की जनता ने नहीं पूरे प्रदेश भर की जनता ने हर दल को मौका दिया, ये भी नहीं कह सकता मौका नहीं, चाहे वो बसपा को दिया हो, चाहे कांग्रेस को हो, सपा को हो, बसपा को, भाजपा को हो, तो तमाम सभी दल ने उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है। तो यहाँ की जनता उसको परख चुकी है। अब जनता जब परख चुकी है तो वो परख के ही कहीं ना कहीं वोटिंग करे, जिसका अब चारों पार्टी दलों में कहीं ना कहीं जो बेहतर काम कर सकता है उसे चुने। ये जरूर एक इशारा उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर क्योंकि जनता परख चुकी है, अब परखने के बाद किसका काम बेहतर रहा है उसको वोट करे, यानी विकास को लेकर, काम को लेकर ही वोट उन्होंने मांगा, उन्होंने अपील भी की है। हालांकि ये जिक्र बुलडोजर वाली भी जिक्र, अपराधियों वाली जिक्र, जो कार्रवाई हुई उसका जिक्र करते नजर आए, राष्ट्रवाद सुरक्षा को लेकर वोट की अपील करते नजर आए, तो ये तमाम चीजों को लेकर भी वो विपक्ष को घेरते नजर आए। हालांकि अब देखना होगा कि पूर्वांचल में जितनी ताकत सारे दल लगा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल ही एक ऐसा है कि अगर उत्तर प्रदेश को जीता तो पूर्वांचल जीतना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में 160 सीटें यहाँ पर लगभग हैं, उन सीटों को पुनः बीजेपी पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। देखिए मुख्यमंत्री आज अभी यहाँ वोट डालने के बाद वो बनारस है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, तमाम जगह उनकी जनसभाएं भी लगी, तो वो रवाना हो गए हैं। अब वहाँ कहीं ना कहीं अब जो 7वें चरण का मतदान होना है उससे पहले जो प्रचार प्रसार का समय उसके लिए वो निकल गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पीएम मोदी अगर देखा जाए कल बनारस में रहेंगे, रोड शो करेंगे, मुख्यमंत्री है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं विपक्ष की देखें तो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम लोग भी 7वें फेज के चुनाव को लेकर कहीं ना प्रचार करते नजर आएंगे। हालांकि अंशुल सुबह से यहाँ पर उत्सव एक जरूर गोरखपुर में देखने को मिला और एक तस्वीर जरूर साफ हुई कि विकास को लेकर यहाँ की जनता वोट कर रही है और विकास को लेकर कहने के मुख्यमंत्री वोट मांगते नजर आएंगे। हालांकि यहाँ की गोरखपुर की जनता किसको सराखों पे बैठाती, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री सांसद रहे, पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी एक अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो कांटे की बताई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि वो सांसद रहे, कई लाख वोटों से जीतते रहे, तो इसलिए उनको बहुत, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत आश्वस्त है और कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ से उनकी जीत हो सकती है, ये वो मानते हैं कि यहाँ पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि ये तस्वीर 10 मार्च को ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन पूरी तरीके से आज विपक्ष पर हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। अंशुल बिल्कुल अखिल जी, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, ये तो मुख्यमंत्री ने संबोधित भी कर दिया, जनता से भी कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि विकास को लेकर लगातार जो है वो बात की जा रही है। विपक्ष किस तरीके से हमलावर होगा, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये चीज साबित होगी, क्योंकि विकास तो किया गया है, ये जनता भी कह रही है अपने मुंह से कि विकास यहाँ पर किया गया है और विकास के दम पर ही वोट दिया जाएगा, तो विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को साधेगा? देखिए विपक्ष की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे विपक्ष पे हमला किया और जनसभाओं में देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात का पूरी तरीके से कटाक्ष होता नजर आ रहा है हर मंच से। देखिए मुख्यमंत्री ने अभी बोला है कुछ देर बाद इलेक्शन जरूर आएगा, चाहे अखिलेश यादव ट्वीट करके इसका जवाब दे, चाहे किसी मंच से जवाब दे, किसी मीडिया के सामने दे, चाहे मायावती हो या प्रियंका गांधी हो, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला। पूर्वांचल है, यहाँ बयानों पर कहीं ना कहीं रुख बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है और माहौल बदल जाता है। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कुछ देर बाद ही तो जरूर विपक्ष इस बात को लेकर मुख्यमंत्री को जवाब जरूर देगा कि क्या कुछ है और जनता क्या चाहती है। हालांकि देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव गोरखपुर में लड़ रहे, 4 बार सांसद थे, तो ऐसे में उन्होंने केवल ये बात जरूर अपनी रखी कि राष्ट्रवाद और विकास के, राष्ट्रवाद और सुरक्षा के नाम पर यहाँ पे जनता वोट दे, विकास को लेकर वोट दे। सभी दलों को यहाँ पे सत्ता में जो रहे उनको परख चुकी है, परखने के बाद अब कौन किसका काम बेहतर रहा उसको लेकर वोट करे। हालांकि जितने लोग वोटिंग डालने हैं वो विकास के मुद्दे को लेकर जरूर करे। हालांकि गोरखपुर में जिस तरह विकास हुआ, ये कहना है कि यहाँ पर बहुत विकास हुआ और हम चाहते हैं कि प्रदेश में और देश भी आगे बढ़े। तो ऐसे में अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ तस्वीर साफ करेगा, ये कुछ देर में देखना होगा। कि पूर्वांचल में कई जगह अखिलेश यादव की जनसभाएं लगी हैं, प्रियंका की जनसभाएं लगी हैं, तो उसके बाद कहने की ये तस्वीर जरूर साफ होगी कि क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ और विपक्ष का क्या कुछ जवाब आता है। जी अंशुल। बिल्कुल अखिल जी, आपसे पल पल की अपडेट वहां की लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।